हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद फोकस चैनल। मैं आपके लिए रोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज से इस चैनल पे डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा जिसे आप देख सकते हैं और अपना तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेकोंग डेल्टा कहाँ से स्थित है? तो आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा वियतनाम। मेकोंग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो अपना आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर है तूफानी मौसम। तूफानी मौसम मौसमी घटनाओं में वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, शाक भंडारण, विपणन और वितरण, ये सभी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह के पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। सही आंसर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको प्रायद्वीपीय भारत नदियों की लंबाई के घटते क्रम बताने हैं। तो इसका घटते क्रम होगा, ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए होगा, पहला होगा गोदावरी, फिर कृष्णन, फिर नर्मदा, फिर कावेरी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, त्रिपुरा मिजोरम, जो कि गलत है। त्रिपुरा मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा 4590 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के सीमा के पास स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो इसमें कौन सी गाय की नहीं है बताइए। तो इसके ऑप्शन है डी, सुरती। सुरती गाय की नहीं है, जो कि भैंस की नस्ल है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य नस्लें गाय की है। जैसे भैंस की कुछ अन्य प्रमुख नस्लें होती है मुर्रा, जाफराबादी और नागपुरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, बम्बई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल, जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, इराक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो देखते हैं, पहला है राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। सेकंड, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। थर्ड, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। फोर्थ, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन माह तक रोक सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 14 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। आप इसको पढ़ के बता सकते हैं कौन सा है। इसका सही आंसर होगा बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। सही, कोई अच्छा क्वेश्चन है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। इसका सही ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो उनका विस्तार है, सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही कथन है, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधि प्रणालियों को अपनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन है 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जितना भी साइंस वाले क्वेश्चन है ना, उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन बी, वी गिरी, उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी, फिर है ज्ञानी जैल सिंह, फिर है आर वेंकट रमन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम सीमा, इसका ऑप्शन आंसर होगा डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सारे साइंस का क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और प्रीलिम्स में एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आता है साइंस का। देखिए, निम्नलिखित में विटामिन है कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन या एड्रेनालिन। इसका सही आंसर है बी, राइबोफ्लोविन, सॉरी थोड़ा गलती हो गया। नेक्स्ट, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। दूध में किस चीज़ का आहार मतलब अभाव होता है, तो इसके अंदर अभाव है ऑप्शन बी, आयरन और विटामिन सी का।
इसमें किस चीज़ का अभाव है, जो है आयरन और विटामिन सी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर है डी, विटामिन के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनपायियों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, सही आंसर है ताप नियमन से। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः ताप नियमन से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो इसका है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मूत्र का असामान्य घटक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन पर ये कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? इसका सही ऑप्शन है यकृत धमनी। यकृत धमनी है वाहिका है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन, तो ये होता है, बताइए आप आंसर। इसका होगा पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशयों की ग्रेफिन पुटिकाएं से निकलती है। यह स्टेरॉइड मादा हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन पीयूष ग्रंथि के एफएसएच और एलएच हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही संदेश ये था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है जेट्रोफा। देखिए जेट्रोफा के बीज से जेट्रोफा ऑयल निकलता है, जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, एस्टिलेगोट्रिटसी। एस्टिलेगोट्रिटसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा गुरुत्वीय और नाभिकीय, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो परमाणु वाली गैस नियोन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, इसका सही ऑप्शन होगा ए, OF2 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? इसका सही ऑप्शन होगा कैडमियम। कैडमियम धातु जल के साथ विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पायस एक कोलाइड होता है, सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, द्रवों में द्रवों का। पायस एक कोलाइड द्रव्य में द्रव्य का होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 38 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है?
तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, गामा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, कैल्शियम सिलिकेट से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, गुरुत्वीय बल पे। गुरुत्वीय बल पर बॉल पेन काम करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा टी एच मेमैन। टी एच मेमैन ने लेजर का आविष्कार किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 क्वेश्चन, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा 3 स्तरीय पर। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है, जो है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक या प्राथमिक ऋण समिति। तो इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा सी, M3। M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। M3 मुद्रा का संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है, जो कह रहा है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका सही ऑप्शन है सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, RBI। केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन होगा लॉरेंज वर्क। लॉरेंज वर्क है जो संचयी के बीच संबंध दर्शाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय स्थित है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। रेड डेटा बुक IUCN के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधों जिन पर अस्तियों का संकट है के नाम दर्ज किए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1982। 1982 में रामसर संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, आता है हमेशा। तो ये उसका सही आंसर होगा 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति संरक्षण संस्थान कहाँ है। तो भारतीय, तो इसका आंसर होगा सी, कोलकाता। कोलकाता में है भारतीय वनस्पति संरक्षण संस्थान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। तो तारापुर का हो जाएगा महाराष्ट्र, ए। कैगा, कैगा का हो जाएगा कर्नाटक, बी। और कुड्डनकुलम, कुड्डनकुलम का हो जाएगा तमिलनाडु, और नरोरा का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा 57 का सी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक है सरोजिनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। इसका सही आंसर है सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप बनाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि से धारण की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। इसका सही आंसर है संभवनाथ। संभवनाथ थे जो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा सी, रिपन। इल्बर्ट विवाद के कारण रिपन गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। ये 1833 से 84 के कारण लॉर्ड रिपन को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था तथा इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लिए ये बात कहा था कि वे लोग पद के भूखे हैं। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमेशा पेपर में दिखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के साथ में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। इसका सही ऑप्शन होगा सी, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन 4-5 जरूरी देखा जाता है पेपर के अंदर, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, 41वां कांग्रेस के अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा डी, मैदान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है? ये सिंधु घाटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो बताइए किस युगल सौदा का प्रमाण मिला है? इसका सही आंसर होगा सी कालीबंगा। कालीबंगा स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। तो हड़प्पा की खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद चनहुदड़ो का सही क्या होगा? तो 1931 में खोजा गया था एन.जी. मजूमदार के द्वारा। और हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा। रंगपुर का खोज 1953 में हुआ था। इसकी खोज करने वाले थे आर राव। बच गया लोथल। तो लोथल का खोज 1957 में किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैथ्स का है, जो कि इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा घर पे। इसे आप लगा सकते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीएस का। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन होगा सी 20 अक्टूबर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? अभी देखिए अब करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है, तो 15 से 20 क्वेश्चन को करंट अफेयर का भी मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी 74वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही ऑप्शन है बी परेश रावल। परेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो माली के नए प्रधानमंत्री का ऑप्शन हो जाएगा ए मोख्तर ओवोने, जो माली के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शशि थरूर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक है, जो कि शशि थरूर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका मिलान सही है? आपको ये बताना है कि इसमें से किसका सही है किसका गलत है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा असम का जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विश्व शौचालय दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी जापान। साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने जापान देश का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया है। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास किस में शामिल होने वाला देश है?
तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज होता है इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे इसमें सीट मैक्स लिखा है तो इसका ऑप्शन बी है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, आई से इंडिया, एस से सिंगापुर, टी से थाईलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा गुजरात। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य की प्रमुख योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत पता होगा आपको, भारतीय थल सेना ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोजगार पेनरोसो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? इसका ऑप्शन ये है भौतिकी। भौतिकी क्षेत्र में रोजर पेनरोसो को नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ईरान देश ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सही सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित बताना है कौन है इसमें। इसका सही सुमेलित है सी, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। देखिए जीआई टैग मिला है अभी जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ को, फिर तेजपुर लीची असम को, और प्लानी पंचामृत मिष्ठान तमिलनाडु, और इरोड हल्दी तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन ये होगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसमें क्या पूछ रहा है, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, मतलब प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत के मामले में अभी मिजोरम है। मिजोरम राज्य सबसे आगे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबको ही पता होगा। तो इसका आयोजन ऑप्शन सी होगा संयुक्त अरब अमीरत में किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? आप ऑप्शन देख सकते हैं, बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में सी प्लेन सेवा की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, रुद्रम। रुद्रम है जो कि भारत का पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल है जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, श्रीलंका। श्रीलंका में 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो इस बार बिहार विधानसभा में काफ़ी अच्छा महिलाओं का जीत रही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 26। बिहार विधानसभा चुनाव में 26 महिला विधायकों की कुल संख्या रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये।
हाल ही में चर्चा में रही लोहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सतलज। सतलज नदी पर लोहरी जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लोहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है तथा यह प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत उत्पादन करेगी। तो दोस्तों, आज से आपके लिए डेली ये मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।